घर का कोई ना कोई कोना ऐसा ज़रूर होता है जिसमें बैठ के हम लोग बहुत सुकून की सांस लेते हैं, या फिर वो पीसफुल लगता है हमको। पर्सनल स्पेस हम लोग अपना ढूंढते हैं, चाहे वो पूजा घर हो या कोई भी आराम की जगह हो, या फिर है ना गार्डन हो आपका। मैंने भी अपना एक ऐसा ही है ना स्पेस ढूंढा हुआ है अपनी छत पे, अपने किचन गार्डन के रूप में, जिसको मैं अपना स्वर्ग बोलती हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको कि क्यों इसको स्वर्ग बोलती हूँ मैं। यहाँ पर बैठ के मैं बिल्कुल शांति महसूस करती हूँ, बिल्कुल प्रेयर की तरह है एक तरह से। ये मेरे लिए पूजा की तरह है। इतने रंग बिरंगे जो है ना फ्लावर्स के कलर बिखरे रहते हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स निकलती हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, शुभ पौधे, और इतना प्यारा वातावरण रहता है हमेशा, जो बहुत सुकून से और शांति से भर देता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको पूरे दिन के लिए, अगर सुबह सुबह यहाँ आ जाओ तो। देखो आज मैं आपको कुछ कलर्स दिखाती हूँ और कुछ हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी अपने गार्डन से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। मैं सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और ये कॉस्मोस बहुत प्यारा खिला हुआ है, येलो और ऑरेंज कलर का। और 9 o'clock तो आपने देखा ही है बहुत बार मेरी छत पे। कलर्स सारे हैं मेरे पास। विंका देखो आप, देसी वाला, हाइब्रिड वाला विंका मेरा तेज़ बारिश जो बीच में पड़ी थी उसमें ख़राब हो गया था, पर देसी वाला में देखो और भी ज़्यादा फ्लावर आने लगे हैं बारिशों के बाद। अडेनियम में भी फिर से फ्लावर्स आते हुए, और सारे नए जो मैंने बीच से अडेनियम लगाए थे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तेज़ बारिश से बचा लिया था मैंने उनको। और विंका देखो अपने आप निकलता है ये देसी वाला मेरे पास बरसों से। और कुछ ही पौधे छोड़ती हूँ मैं, ज़्यादातर निकाल देती हूँ। और आपको ये मैं बैक साइड दिखाऊँ अगर, तो ये टंकी में मैंने अपनी चीकू वाली टंकी में एक विंका और एक कॉस्मोस का पेड़ बस ऐसे ही कहीं निकले हुए थे, जगह मुझे चाहिए थी तो मैंने उखाड़ के बस रख दिए थे इसमें, और उसी में ही कितने फ्लावर्स दे रहे हैं। ओलिएंडर, कनेर के मेरे पास 4 कलर हैं और बड़े खूबसूरत फूल होते हैं इनके, और अजीब सी तीखी सी इनकी बड़ी स्मेल होती है। हर कोने में आपको है ना फ्लावर्स की छटा बिखरी हुई मिल जाएगी, अलग अलग कलर्स के ढेर सारे फ्लावर्स। कॉस्मोस बहुत अच्छा खिला हुआ है अभी इस टाइम पे, पर मेरे को डेस्परेट इच्छा है बिल्कुल कि पिंक कलर के और वो जो डार्क पिंक कलर के कॉस्मोस होते हैं वो भी खिले मेरी छत पे। और इतनी बार मैं मिक्स वाला पैकेट ला चुकी सीड्स का, पर निकलते हमेशा ऑरेंज और येलो वाले ही हैं। अपने आप ही निकले हुए हैं ये। कई बार मैं हाइब्रिड अलग कलर्स के सीड ज़रूर ले आती हूँ। वाइट अपराजिता देखिए आप, बहुत शुभ माना जाता है ये। इतना खूबसूरत फ्लावर है। और ये भी कभी मैंने सीड्स डाला होगा तो अपने आप 1-2 प्लांट निकल आते हैं इसके भी। इस टाइम पे सिर्फ मैंने जो सीड्स डाले हैं वो गुलमेंदी के सीड्स डाले हुए हैं, और वही फ्लावर नहीं आ रहे हैं। बाकी सब जो अपने आप निकले हुए हैं वो बहुत अच्छा आ रहे हैं। देखिए टिकोमा थोड़े दिन के रेस्ट के बाद कितना फिर से भर गया है बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लगता है इसका श्रब। और एक ज़ोरा कई महीनों से खिलता हुआ अब तो ये बिल्कुल। टिकोमा देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा भरा हुआ बिल्कुल। और ये देखो आप, ये डबल वाला जो कनेर मैं लेके आई थी, इतना खूबसूरत ये। उस टाइम उसने मेरे को कहा था बड़ा सुंदर लगेगा ये, मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं थी, पर अब मुझे लग रहा है बहुत अच्छा किया जो मैं ये ले आई। देखो आप, गुच्छे के गुच्छे फ्लावर्स, और कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं कनेर के, बिल्कुल डबल वाला कनेर है ये। इतना प्यारा शेड और कलर है इसका, बहुत सुंदर। दिल ही नहीं भरता देख के इसको। और बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिए इन्होंने। मैं जो नए प्लांट्स अपने सारे लाई थी, क्योंकि सीज़न पे आप लगाओगे तो फिर अच्छे रिज़ल्ट ही मिलते हैं। ये देखो, ये भी मैं अभी लेके आई थी, आया है जिस दिन से ही इसमें लगातार फ्लावरिंग चल रही है चांदनी में।
तो बस ये फ्लावर्स के कलर देखो आप मेरी छत पे बिखरे हुए चारों कोनों में, बिल्कुल 9 o'clock हमेशा की तरह। इतना देख लिया अब तो ये इस पे कई बार ध्यान भी नहीं जाता मेरा। अब थोड़े दिन में बस ये धीरे धीरे ढलने लगेंगे, अभी तो खैर नहीं, पर हाँ एक आध महीने में फिर बस। मैं इसको, किसी ने मुझसे पूछा था सर्दियों में आप कैसे संभाल के रखते हैं, तो मैं जैसे एक एक प्लांट जो भी होगा वो एक जगह ही लगा के या फिर अलग अलग छोटे 5-5 इंच के पॉट्स में कोने में रख देती हूँ, बस ऐसे ही संभालती हूँ मैं। तो कभी कभी पानी दे देती हूँ उनमें, और जब सीज़न पे आते हैं तो वो चाहे बिल्कुल सूखी सी टहनी ही क्यों ना हो, उसको आप गाड़ दोगे तो वो लग जाती है फिर। अरे इनको फ्लावर्स को मैं बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे ये कनेर के फूल। और ये हार्वेस्टिंग बैंगन ज़बरदस्त टूट रहे हैं, एक वो चीज़ जो हम नहीं खाते वो बहुत अच्छी निकल रही है आजकल। और ये बहुत बड़े साइज़ के नहीं है मेरे बैंगन, या तो मैं बड़े होने भी नहीं देती इनको बहुत ज़्यादा। और ये देखो बटन वाली हो गई है शिमला मिर्च, तो अब मेरी एक साथ इतनी निकली हुई थी उसमें, अब वो बड़ी नहीं रही थी तो मैं सारी तोड़ लाई। मैंने कहा कुछ तो काम आएंगी। अब थोड़ा सा ये देखो एक साइज़ बढ़ने लगा है बारिशों के बाद। अब नए प्लांट्स लगाऊंगी मैं शिमला मिर्च के। अच्छी है ना, इन्होंने हार्वेस्टिंग दी है मुझे ग्रीन रेड। और इसके बाद हम लोग बीन्स पे आ जाते हैं अपनी पे, हमेशा की हार्वेस्टिंग। और इस बार देखो आज थोड़ी सी है ना बूंदाबांदी पड़ गई थी, तो मैं उसके बाद ना ग्वार की कितनी अच्छी फलियाँ टूटी हैं। ग्वार अब इतनी फली एक हफ्ते में एक बार मिलने लग जाती है मुझे, तो ठीक है फिर चल रहा है काम। बीच में तो मैंने सोचा था उखाड़ के निकाल दूँ इनको ग्वारों को, पर अब देने लगी हैं थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग। भिंडी एज़ यूजुअल टूट ही जाती है रोज़, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा। एक 1.5 महीना और मैं रखने वाली हूँ इनको, फिर मैं दिवाली से पहले निकाल दूँगी। बल्कि दिवाली तो शायद नवंबर में, उससे पहले जल्दी ही निकाल दूँगी मैं। अनार की हार्वेस्टिंग मैं आपको कभी दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि है ना एक एक तोड़ के ले जाते हैं हम। और नींबू, बहुत अच्छा रस है इन नींबू में। नींबू और अनार बराबर से हो रहे हैं। सॉरी। भिंडी एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी अब मैं जो खाली होता जा रहा है वो सुखाने लगी हूँ। ये कहाँ जा रहा है पता नहीं, कितना लंबा होता जा रहा है ये प्लांट मेरा। और अब इसकी मेरे को लगता है ये मेन वाली जो टहनी है वो काट देनी चाहिए मुझे, नीचे से निकलने लगा है। डेली की हार्वेस्टिंग है ये मेरी भिंडी की। बैंगन एक बार और तोड़ लेते हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं क्योंकि फिर से जब तक मिल जाए जो सब्ज़ी ठीक है। मुझे चींटे चलते हुए दिख रहे थे बैंगन पे, फिर वो है ना वाइट फ्लाई वगैरह लगने लग जाएगी, उससे पहले कुछ और तोड़ लाई हूँ। और ये लॉन्ग बीन्स, छोले की फली, बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग रही इस बार इनकी तो।
उम्मीद करती हूँ वीडियो एक बार फिर से पसंद आएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।